स्टूडेंट्स, हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इससे पहले जो हमने वीडियोस देखे हुए हैं वो किस टॉपिक था, क्या टॉपिक था उसका, है ना, क्या हमने डिस्कस किया था, ये आप लोगों ने देखा होगा ठीक से लास्ट वीडियो। तो अगर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो हम लोग ये देख रहे हैं हार्मोनी इन एग्जिस्टेंस, और इससे पहले वीडियो में हमने देखा था हार्मोनी इन नेचर। हार्मनी इन नेचर में मीन्स हमारे नेचर में कितने ऑर्डर्स हैं, जो भी हमारे ऑर्डर्स हैं नेचर में, वो सब हम देख रहे हैं कि सारे एक अरेंजमेंट में हैं, एक व्यवस्था है उनमें, एक उनमें सिनर्जी है, वो एक दूसरे के रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, है ना, नेचर में। ये मैंने सारा डिस्कस किया था नेचर में। तो और जो नेक्स्ट इसका जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हार्मोनी इन एग्जिस्टेंस। तो सब लेवल की जो हमें हार्मोनी है उसे समझना है। जब उसको हम रियलाइज करेंगे तभी तो उसे हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट उस पर कर पाएंगे, उसको उसका हम जो है इम्प्लीकेशन कर पाएंगे, है ना। तो अगर हम हार्मोनी इन एग्जिस्टेंस में देखें, एग्जिस्टेंस क्या है ना, एग्जिस्टेंस और भी बड़े लेवल पे हम लोग चले गए, राइट। हमने देखा हार्मोनी इन सेल्फ, बॉडी, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, है ना। नेचर में क्या है, एनिमल, प्लांट्स, मटेरियल, ओके, एंड ह्यूमन। इतने ही हैं नेचर में, इतने 4 ऑर्डर्स हैं नेचर में। इसके आगे और हम जाते हैं जब एग्जिस्टेंस में तो क्या ऐड हो जाता है ना। अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं नेचर की तो क्या बात करते हैं, आप देखो इन सब की बात करते हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, वाटर की, एयर की, है ना, यही सब नेचर है। तो इसकी हार्मोनी को समझना हम लोगों ने इसे डिस्कस किया डीप लेवल पर, ठीक है। और देखो जो भी मैंने बताया भाई वीडियो में हम लोग टू दी पॉइंट डिस्कस करते हैं, सो दैट कि वी आर जस्ट एबल टू रिकग्नाइज प्रॉपर पॉइंट्स, ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो दैट वी कैन मेमोराइज, है ना। और इनको जो है इन टर्म्स को, इन टर्मिनोलॉजी को, इन मेन पॉइंट्स को समझ सकें। तो हार्मोनी इन नेचर में क्या है, इसमें स्पेस और ऐड हो जाता है, ठीक है। एवरीथिंग जो भी हम आस पास देख सकते हैं, सोच सकते हैं, जितना भी आगे जा सकते हैं, दैट इज ऑल इन एग्जिस्टेंस, है ना। सो इफ़ यू सी अराउंड, सो क्या आस पास हमारे पूरा एग्जिस्टेंस ही है ना। इवन नेचर इज सबमर्ज्ड इनटू द स्पेस, है ना। अगर आप देखोगे तो क्लास में मैंने बात किया होगा कि अगर 2 यूनिट्स के बीच में हम लोग देखें क्या है, तो आप बोलोगे कुछ भी नहीं है, नथिंग। अगर, है ना, 2 यूनिट्स हैं, जैसे आप हो और बुक पढ़ रहे हो सपोज, तो उसके बीच में क्या है, यू विल से नथिंग, है ना। जबकि कुछ ना कुछ है, 2 लोग बात कर रहे हैं, है ना, कुछ डिस्टेंस पे, तो उसके बीच में क्या है, आप कह दो नथिंग, लेकिन आप देखो वहाँ पर बहुत कुछ है ना। बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे, है ना। इवन वी कांट सी देम, सो मेनी थिंग्स आर देयर, और उनके भी बीच में, है ना, जो कि हम देख सकते हैं, है ना, जिसे हम कह रहे हैं नथिंग। व्हाट इज नथिंग, एक्चुअली दिस नथिंग इज एवरीथिंग। यही परवेसिव है, यही कंटिन्यूअस है, और यही एग्जिस्टेंस है, यही रहने वाला है, जो नथिंग है ना। नथिंग मीन्स व्हाट, स्पेस। और यही जो है क्या, हर एक यूनिट्स के बीच में है, हर एक, चाहे छोटी सी यूनिट हो, चाहे बड़ी सी यूनिट हो, चाहे बड़े ऑर्डर्स हों, है ना, एवरीथिंग इज इन द स्पेस, इन टू द स्पेस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से एवरी यूनिट, बिगर और स्मॉलर, है ना, लाइटर और हैवियर, इट इज मर्ज्ड और सबमर्ज्ड इनटू द स्पेस। सब कुछ स्पेस में ही डूबा हुआ है, समाया हुआ है ना। स्पेस ही सच और जितने भी यूनिट्स हैं वो सब टेम्परेरी हैं, है ना, उनका टाइम लिमिट उनकी हो सकती है, राइट। ऑल आर यूनिट्स, और जो कंटिन्यूअस है, अनलिमिटेड है, परवेसिव है, अनडिफाइंड है, अनडेफिनिट है, वो क्या है,
स्पेस है। अब स्पेस स्पेस बता सकते हो कहाँ तक है, कितना है, क्या है, बट है। तो हम देखें, है ना, एग्जिस्टेंस में क्या है, स्पेस प्लस यूनिट्स। और एग्जिस्टेंस क्या है, नेचर, नेचर सबमर्ज्ड इन स्पेस, है ना। एग्जिस्टेंस में क्या है, ऑल नेचर इज सबमर्ज्ड। और नेचर क्या होता है, नेचर में हमने क्या देखा था, क्या सीखा था, ऑल फोर ऑर्डर्स, है ना, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड एट लास्ट ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर जो कि सबसे छोटा ऑर्डर है, और यही सबसे ज़्यादा डेंजरस हो रहा है नेचर के लिए, यही सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है। इसी की वजह से ऑल एनिमल, ऑल अदर ऑर्डर्स आर इन डेंजर, राइट, दे आर इनटू द एक्सटिंक्ट पोजीशन। तो और इसमें क्या है, आप देखो स्पेस में क्या होता है ना, यूनिट्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट, बहुत सारी यूनिट, चाहे छोटी चाहे बड़ी, यूनिट्स ही है हर जगह। तो यूनिट्स क्या है इसमें, लिमिटेड है, एक्टिव है, एनर्जाइज्ड है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। अब जहाँ कहीं भी आप देखोगे स्पेस में, है ना, यू विल सी ऑल अराउंड डिफरेंट यूनिट्स एंड ऑल यूनिट्स आर लिमिटेड इन साइज, उनकी साइज हो सकती है, एंड दे आर फुलफिलिंग, दे आर एनर्जाइज्ड, उनमें अपनी एनर्जी है खुद की। कोई मूव कर रहा है, कोई अपना कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहा है, कोई रिवॉल्व कर रहा है, कोई सराउंड कर रहा है, कोई ना कोई कर रहा है। इट मीन्स व्हाट, दे आर इन सम टाइप ऑफ रिलेशन इन टू द स्पेस, वो अपना रिलेशन फुलफिल कर रहे हैं, एंड दे आर इन एन अरेंजमेंट। इट मीन्स वी कैन से दे आर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। In space, every unit is self-organized and they are fulfilling their relation. उनका जो होना है वो किसी न किसी अर्थ में है, उनका जो होना है वो क्या है ना, वो उनका क्या है, उनका होना एक जो है क्या होता है, फुलफिलमेंट के लिए है, राइट। और स्पेस क्या है, देखिए हम, स्पेस अनलिमिटेड है, ऑल परवेडिंग, नो एक्टिविटी, कांस्टेंट एनर्जी, है ना, उसमें भी एक एनर्जी है, तभी तो चीज़ों को बैलेंस किए हुए, कांस्टेंट एनर्जी है। वी कैन नॉट फील दैट, वी कैन ओनली अंडरस्टैंड इट, है ना, रिफ्लेक्टिंग, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, है ना, ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी इसमें है। तो एवरीथिंग इज इन स्पेस, ईदर दे आर एक्टिव और नॉट एक्टिव, या तो उसमें एक्टिव हैं या तो वो उसमें नो एक्टिविटी है, दो ही हैं। तो यूनिट्स में, सभी यूनिट्स में क्या है, एक्टिविटी है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन हो, कोई भी यूनिट हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, देयर इज एन एक्टिविटी इन दैट। So we can say that there are two kinds of realities in existence, space and unit. And units are in coexistence. They know that existence is only possible by the rule of coexistence. है ना, existence is only possible because of coexistence. They realize this harmonical order. They realize this fundamental rule, that all units are in coexistence. They are fulfilling to each other, right. Whole existence as nature is submerged in space. सारा नेचर क्या है, सबमर्ज्ड है स्पेस में। ईच यूनिट इज एनर्जाइज्ड एंड एक्टिव, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेस, ये हम लोग बात कर चुके हैं। और इस क्या है, स्पेस ही कंटिन्यूअस है ना, एंड परवेडिंग एंड नो एक्टिविटी। स्पेस के खुद इसमें कोई जो है मूवमेंट नहीं, कोई मोमेंटम नहीं है ना, बट ये क्या है, देयर इज कांस्टेंट एनर्जी। किस फॉर्म में है, ये बैलेंस करने के लिए स्पेस भी जरूरी है ना। किस फॉर्म में है स्पेस, ये रिलेशन के फॉर्म में है, ये हार्मोनी के फॉर्म में है, ये व्यवस्था को बनाए रखने के फॉर्म में है। किसी भी व्यवस्था को बनाने के लिए
उसमें स्पेस का होना ज़रूरी है। आप देखो, आप बॉडी बनी हुई है, हमारी बॉडी एक फॉर्म है, अब उसके अंदर आप देखो स्पेस है कि नहीं है, वहाँ पे कितने टिश्यूज होंगे, कितने सेल्स होंगे, कितने सिस्टम है वहाँ पर, और सब में कहीं ना कहीं स्पेस होगा, है ना। तो क्या है, हम देखें कि स्पेस ही ट्रुथ है, जो नथिंग है, जो स्पेस है, वही प्रिवेलेंट है, वही परवेसिव है ना। एंड यूनिट्स आर ओनली, यूनिट जो भी हैं दे आर सेल्फ एनर्जाइज्ड, वो किसी न किसी एनर्जी में है, एंड वो कोई ना कोई वर्क कर रही हैं सारी यूनिट्स, ठीक है। और उनका क्या है, उनकी टाइम लिमिट है, ठीक है, और लिमिटेड इन साइज है, ठीक है। तो स्पेस इज इन कॉन्टिनम एंड इट इज़ ऑल परवेडिंग, वी आर ऑल यूनिट्स, आप देखो, है ना, सभी लोग यहाँ यूनिट्स हैं, एंड देयर इज एक्सेप्टेंस इन सेल्फ फॉर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे अंदर भी क्या है ना, सभी यूनिट्स हैं, और यूनिट्स में क्या है, हमारे बॉडी में भी क्या है, अ टाइप ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस है, तभी तो हम एक फॉर्म में हैं। सारी यूनिट्स जो है हमारे जो अंदर जो हैं, वो एक दूसरे के रिलेशन को फुलफिल कर रही है ना, तभी तो हम एक फॉर्म में हैं। सो दैट आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस इज टू बी in the form of a proper units in the common combination. We have self acceptance of coexistence, inbuilt self acceptance। हमारे अंदर जो इनबिल्ट सेल्फ एक्सेप्टेंस है वो किसकी है, कोएग्जिस्टेंस की ही है। बट जब हम जनरल उसमें जाते हैं तो क्या होता है, इसको नहीं देख पाते, इसको नहीं समझ पाते, है ना। जबकि क्या है, एग्जिस्टेंस ही कोएग्जिस्टेंस है ना। एग्जिस्टेंस इज कोएग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस क्या है, कोएग्जिस्टेंस है, कोएग्जिस्टेंस में होना ही कोएग्जिस्टेंस है ना। इट मीन्स क्या सारे यूनिट्स क्या हैं, एक दूसरे के क्या कोएग्जिस्टेंस में है ना। कोई पूछे भाई पूरा एग्जिस्टेंस क्या है, ऑल यूनिट्स आर इन कोएग्जिस्टेंस, वही एग्जिस्टेंस है, वही अस्तित्व है। तो देखें अगर ब्रॉडली तो क्या है, देयर आर टू कैटेगरीज, मटेरियल एंड कॉन्शियस, दो ही हमारे पास हैं यूनिट्स यहाँ पर, दो ही कैटेगरीज हैं पूरे, अगर आप देखोगे यूनिवर्स में, जिसे हम एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, है ना। तो क्या है, मटेरियल एंड कॉन्शियस, मटेरियल मतलब जड़ इकाई या चैतन्य इकाई, हिंदी में बात करें अगर तो मटेरियल और कॉन्शियस दो ही यूनिट्स हैं। मटेरियल में एक्टिविटीज़ हैं, एंड रिकग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, and they are in temporary in nature and undergo only structural changes। material में क्या होता है, only some changes are possible, structural changes from one form to another, while in conscious units क्या activities of knowing, assuming, recognizing, fulfillment, ये सब हो रहा है, and are in continuous and there are no structural changes, only qualitative change is possible। और ये किस में होता है, क्वालिटेटिव चेंज सेल्फ में होता है ना। दैट इज वाई कोई कहे ना भाई कि किसी ह्यूमन बीइंग से आदमी क्या एक्सेप्ट करता है, लोग कहते हैं ना भाई मानवतापूर्ण आचरण करो, है ना। इसका मतलब मानव का आचरण ही क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, एक व्यवस्थापूर्ण आचरण है, एक हार्मोनिकल बिहेवियर है, एक अरेंज्ड बिहेवियर है। जबकि हम फिजिकल फैसिलिटीज़ को, है ना, एक्यूमुलेशन के जो चक्कर में क्या होता है, हमारा जो बेसिक जो ह्यूमन नेचर है ना, वो हम लोग क्या करते हैं, इवन रियलाइज करने का आदमी के पास टाइम ही नहीं मिलता है, एंड दे आर ऑल इन ब्लाइंड रेस टू एक्यूमुलेट ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो अगर हम देखें लास्ट में, तो व्हाट इज माई रोल इन एग्जिस्टेंस, भाई एग्जिस्टेंस में अगर हम लोग देखते हैं आसपास तो वी कांट डू एनीथिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ एग्जिस्टेंस के लिए करते हैं क्या, इवन नेचर के लिए देखें तो हमारा रोल क्या है हम जानते हैं, लेकिन हम लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो ये जो भी एग्जिस्टेंस है, ये जो भी पूरा यूनिवर्स है ना, इसमें मेरा रोल क्या है, अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम एक्सप्लोर करें, क्या इस सारी व्यवस्था को हम चला रहे हैं, क्या इसमें हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं पूरे एग्जिस्टेंस में,
क्या सारी यूनिट्स के बीच में जो रिफ्लेक्शन है, जो फुलफिलिंग का है ना, जो फुलफिलिंग का जो इसका जो नेचर है ना, क्या उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं? नहीं, है ना। दे ओनली एग्जिस्ट एंड दे आर एज इट इज, दैट इज वाई वी आर कॉल्ड इट एग्जिस्टेंस, है ना। ये ऐसा ही चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू ओनली, है ना भाई। ये स्पेस के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, है ना, यूनिट्स के लिए, है ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या इनको हमने क्रिएट किया है? क्या इनको हम बैलेंस कर रहे हैं? क्या वेदर आई एम कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग देम टू मेंटेन अ बैलेंस, टू मेंटेन अ सिनर्जी विद इन देम? हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। ओनली वी कैन डू, वी कैन रियलाइज दिस रियलिटी, व्हाट, दैट एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, है ना। एंड को एग्जिस्टेंस इज इन द फॉर्म ऑफ, है ना, किस फॉर्म में है? दैट एवरी यूनिट इज सबमर्ज्ड इन दिस स्पेस। सभी यूनिट्स, है ना, आर सबमर्ज्ड इनटू दिस स्पेस। सो स्पेस ही जो है ट्रुथ है, वही कंटिन्यूस है ना। तो इसका मतलब हम ये लोग क्यों बात कर रहे हैं यहाँ तक कि हमने व्यवस्था को समझा, हम सेल्फ से लेके, बॉडी से लेके, सोसाइटी से लेके, है ना, यहाँ तक एग्जिस्टेंस की व्यवस्था को समझ रहे हैं, यहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, इसकी व्यवस्था को समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये समझना है, सो दैट वी कैन डू अ मानवतापूर्ण आचरण, कि व्हाट इज अवर नेचुरल एक्सेप्टेंस, हमारा सहज व्यवहार क्या है, हमारा जो सहज स्वीकृति का जो नेचर है, हमारा जो सहज स्वीकृति वाला व्यवहार है, क्या है ना, सभी व्यवस्था को पहचानना और वैसे ही आचरण करना, वैसे ही जीना, ये हमारा एम है ना। क्योंकि वी कांट डू एनीथिंग फॉर द एग्जिस्टेंस, हम केवल रियलाइजेशन को, केवल रियलिटी को समझ सकते हैं। तो हमारा क्या रोल है, देख सकते हैं हम लोग, टू अंडरस्टैंड हार्मोनी एट ऑल लेवल्स एंड एवरी यूनिट इज सबमर्ज इन स्पेस। ये हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली, है ना, समझ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉलेज ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड कॉल्ड मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। इससे हमें क्या जानने को मिलेगा, क्या देखने को मिलता है? सो दैट ह्यूमन कंडक्ट, प्रॉपर ह्यूमन कंडक्ट, है ना, ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन कंडक्ट, जो हम जानेंगे तभी तो कर सकते हैं। बिकॉज और सभी ऑर्डर में तो केवल क्या होता है? पहचानना और निर्वाह करना, है ना, रिकग्नाइज करना एंड फुलफिलमेंट। ओनली ह्यूमन में ही क्या है? नॉलेज, नो, पावर ऑफ नोइंग। वी कैन नो थिंग्स, वी कैन एनालाइज, वी कैन एक्सप्लोर, है ना। तो हम जाने चीज़ों को, हम सेल्फ से लेके, है ना, अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझ सकते हैं, और ये पाते हैं कि क्या है, सह अस्तित्व से ही, है ना, जो सह अस्तित्व का जो फंडामेंटल है, उसी से अस्तित्व पॉसिबल है ना। और ये हम एक छोटे से लेवल पर भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, या किसी को मालूम ही नहीं रहता, कभी ये सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द को एग्जिस्टेंस टू रीच द स्टेट ऑफ क्रिया पूर्णता एंड लिव अकॉर्डिंगली टू अटेन आचरण पूर्णता, है ना। ये जो अंडरस्टैंड द को एग्जिस्टेंस को हमें समझना है, सो दैट टू अटेन द लेवल ऑफ क्रिया पूर्णता एंड आचरण पूर्णता। केवल हमें क्रिया पूर्णता के फंडामेंटल समझना है, क्या बॉडी में क्रिया चल रही है, एवरी यूनिट क्या है? क्रियाशील है, एक्टिव है, बॉडी भी एक्टिव है, इसके अंदर जितने हमारे सिस्टम है वो भी एक्टिव हैं, उनकी कुछ नीड है, उसमें फुलफिल करना है ना। तो नीड ऑफ, जब हम बॉडी को, है ना, इन नीड ऑफ सेल्फ को जान लेंगे, है ना, पहचानेंगे नहीं, केवल पहचानना और मानना, निर्वाह करना, है ना, रिकग्निशन एंड एज्यूमिंग एंड फुलफिलमेंट, ये क्या है? ये एनिमल कॉन्शियस है। जब हम इसको जान लेंगे प्रैक्टिकली, है ना, तभी वी कैन लिव अकॉर्डिंगली टू अटेन आचरण पूर्णता। So with the lack of right understanding, we invest ourselves to grow things that do not grow and develop. अगर इन द लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, क्या जो भी चीज़ें हम अचीव कर रहे हैं, जो भी जिन चीज़ों में हम जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को, दैट आर नॉट गोइंग टू डेफिनेटली ग्रो, वो ग्रो करने वाली नहीं है,
और हम लोग ग्रो करने में क्या लगे हैं? मटेरियलिस्टिक थिंग्स को। वी आर एक्यूमुलेटिंग, वी आर ग्रोइंग। और किसको हम कह रहे हैं ग्रो होना, है ना? व्हेन वी आर ग्रोइंग मटेरियलिस्टिकली, है ना, फिजिको केमिकल चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, है ना, हम लोग क्या कह रहे हैं? ग्रोथ कह रहे हैं, है ना? जबकि ग्रोथ किसकी पॉसिबल है? क्या किसी मटेरियल की ग्रोथ पॉसिबल है? नहीं, है ना? ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेरी है। उसकी एक मटेरियल चीज़ की ग्रोथ कितनी पॉसिबल है? उसमें ग्रोथ होती है क्या? आप लोग देखो इसे एंड खुद एनालाइज करो, ठीक है। दैट डू नॉट ग्रो एंड डेवलप, जो चीज, जिन चीज़ों को हम ग्रो करने में लगे हैं, दैट आर डेफिनेटली और नॉट गोइंग टू ग्रो एंड डेवलप, राइट। ग्रो कहाँ पॉसिबल है? ग्रोथ पॉसिबल है क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव किसका नेचर है? सेल्फ का है ना। और हम मटेरियलिस्टिक जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ग्रो करने में लगे हुए हैं, मटेरियल चीज़ों को जो है ग्रो करने में लगे हुए हैं, उसकी तो ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। सो वी हैव टू वर्क टू नो द रियलिटी, है ना, हमें सही जानना है, ऑल लेवल्स की व्यवस्था को समझना है, जानना है, नोइंग द इंटायर एग्जिस्टेंस एंड इन अकॉर्डेंस विद इट। तो हमारे सारे एग्जिस्टेंस की व्यवस्था को हमें जानना है एंड देन वी हैव टू लिव अकॉर्डेंस विद इट, और उसी अनुसार हमें जीना सुनिश्चित करना है, ठीक है। चलो फिर इतना काफ़ी है, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच।